हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। जनरल नॉलेज से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम ऑलरेडी एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया शुरू करने जा रहे हैं। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसको हम टू वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज जो हमारी ये वीडियो रहेगी इसमें हम फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड जितने भी रूलर्स आए हैं बिफोर मुगल एम्पायर, तो उनको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, उसमें हम कंप्लीट मुगल एम्पायर और उसमें जितने भी रूलर्स आए हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो ये हमारा पार्ट 1 है ऑफ मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो शुरुआत होती है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की मोहम्मद बिन कासिम से, हु इन्वेडेड इंडिया इन 712 AD। 712 ईस्वी में इन्होंने इंडिया को इन्वेड किया एंड ही कंकर्ड सिंध, तो सिंध को उसने फतह किया था। देन नेक्स्ट सुल्तान महमूद गजनी, ही लेड अबाउट 17 एक्सपीडिशंस ऑफ इंडिया। तो उसने लगभग 17 बार हमले किए हैं इंडिया पर और उनको उसने सुल्तान महमूद गजनी ने लीड किया है। और ही अटैक्ड इन 1025, उसने अटैक और रेड किया था द मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदू टेम्पल ऑफ सोमनाथ सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ काठियावाड़। तो सोमनाथ टेम्पल को इसी ने अटैक और रेड किया था, सुल्तान महमूद गजनवी ने। लेकिन इसमें जो सुल्तान महमूद गजनी था, ही डिडंट एस्टेब्लिश एनी टाइप ऑफ किंगडम इन इंडिया। देन फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो महमूद गौरी इन्वेडेड इंडिया and was defeated by Prithviraj Chauhan in the first battle of Tehran 1191। तो ये फर्स्ट बैटल हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बिटवीन, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान ये 1191 में हुआ था। तो यहाँ मोहम्मद गौरी वो डिफीट हुआ था। देन गौरी डिफीटेड द राजपूत किंग इन सेकंड बैटल ऑफ तेहरान। तो बाद में इनके बिटवीन सेकंड बैटल हुई और वहाँ गौरी ने राजपूत किंग को डिफीट किया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनियन इन इंडिया। तो इस तरह मोहम्मद गौरी ने एक मुस्लिम रूल इंडिया में कायम किया। ही में बी कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो उसी को फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूलर इन इंडिया कंसिडर किया जाता है। देन आता है नेक्स्ट इलबारी डायनेस्टी। ये शुरू होता है 1206 AD से एंड 1290 तक ही चलता है टाइम पीरियड। इसमें जो मैं रूलर थे, एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी कैपिटल थी लाहौर में पहले, देन बाद में चेंज की और ये दिल्ली में लाई इसने अपनी कैपिटल। और कुतुबुद्दीन ऐबक, ही इज़ फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी भी इसी को माना जाता है। ही इज़ आल्सो कॉल्ड लख बख्श बिकॉज ऑफ हर जनरसिटी। तो काफ़ी जनरस था वो, इसलिए उसको लख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक उसने कुतुब मीनार का फाउंडेशन स्टोन भी ले किया था, उसने फाउंडेशन इसकी रखी थी, बुनियाद रखी थी आफ्टर द नेम ऑफ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका तो यहाँ आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये जो कुतुब मीनार बनाया था, ये सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनाया गया है। तो कभी यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना करना है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर कुतुब मीनार नहीं बल्कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है बिल्ड। उसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के साथ में एक मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम इसका नाम है। इट इज़ द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया। एंड अभय दीन का झोंपड़ा अजमेर में, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। बाद में ही डाइड वाइल प्लेइंग चौगान, तो पोलो खेलते खेलते उसकी डेथ हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट रूलर आता है इल्तमश। ये 1210 AD से शुरू होता है इसका टाइम पीरियड एंड 1236 तक। ही अटैक ऑफ मंगोल्स इसी टाइम पीरियड में हुआ था, बट इल्तमिश स्टॉप्ड द मंगोल अटैक इन 1221। लेकिन इसने इनको स्टॉप किया। और इसका जो इसकी जो फौज थी, इट वाज लेड बाय चंगेज़ खान। ही कंप्लीटेड कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जिसकी शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो इसको कंप्लीट किया था इल्तमश ने, विच वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी इस कुतुब मीनार को। देन ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू इक्ताज में इसने इसको डिवाइड किया था अपने एम्पायर को। असाइनमेंट ऑफ लैंड इन लाइव ऑफ सैलरी। देन ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड 2 टाइप्स ऑफ कोइंस, 2 टाइप के इसने सिक्के भी जारी किए, सिल्वर टंका एंड कॉपर जिटाल। देन नेक्स्ट रूलर है रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक।
और ये फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया है। शी डिसरिगार्डेड पर्दा को इसने डिसरिगार्ड किया। शी मैरिड अल्तोनिया द गवर्नर ऑफ बठिंडा, उससे उसने शादी की थी। बहरम शाह सन ऑफ इल्तमश, ही किल्ड रजिया सुल्तान। द नेक्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट्स दैट ऑफ बलबान। इसका टाइम पीरियड शुरू होता है 1266 से और ये चलता है 1286 तक इसका टाइम पीरियड। ही सेपरेटेड मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अरीज एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट दीवाने वजारत। तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स को इसने अलग किया था बलबान ने, ये आपको याद रखना है। ही डिक्लेयर्ड दैट किंग वाज द डिप्टी ऑफ गॉड। तो उसने कहा कि जो किंग होता है ये डिप्टी ऑफ गॉड होता है, जिसको नियाबत खुदाई इसने कहा। एंड शेडो ऑफ गॉड भी इसने किंग को कहा, जिल्ले इलाही नाम दिया। एंड इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिसेस ऑफ सजदा, यानी हमने फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो पुराने फिल्में होती हैं तो उनमें लोग वो इसके सामने, बादशाह के सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं, दे बो बिफोर द किंग। तो ये शुरुआत की थी, इट वाज इंट्रोड्यूस, दिस प्रैक्टिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबान। एंड पाइबोस, ये भी बलबान ने शुरू की थी, यानी किसिंग द सुल्तान्स, तो ये भी बलबान ने ही शुरू किया था। द नेक्स्ट शुरू होती है फिर खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी ये शुरू होती है 1290 से और 3020 तक ये चलती है ये डायनेस्टी। और इसका जो फर्स्ट रूलर था, ही वाज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ही वाज द फर्स्ट रूलर हु रिवाइव्ड द इंडिया दैट इंडिया कैन नॉट बी अ टोटली इस्लामिक स्टेट। तो इसने जो पीछे रूलर्स थे उनके उस रूल को थोड़ा इसने रिवाइव किया और उसने ये कहा कि इंडिया कैन नॉट बी टोटली अ मुस्लिम स्टेट, इस्लामिक स्टेट। देन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। ही कंक्वेस्ट, his conquest was that of Gujarat, ruled by Vijayala king, then Ranthambore, Chittor, Malwa and later to the south. तो इन तमाम को इसने कंक्वेस्ट किया and he conquered all these areas. Then he also abolished जमींदारी in खालिसा लैंड। और अलाउद्दीन खिलजी उसने बिल्ड किया था खिजराबाद, अलाई दरवाज़ा एंड हिज कैपिटल सिटी सीरी। He also built a Hauze Khas in Delhi and added entrance door to Qutub Minar and introduced market reforms. तो ये तमाम अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। Then he also adopted the title of Sikandar Sani. He built a permanent army, introduced चेहरा and दाग सिस्टम भी इसने इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट तुर्की सुल्तान who separated religion from politics। तो ये पहला तुर्की सुल्तान था जिसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग किया। His court poets were अमीर खुसरो एंड मीर हसन दहलवी। तो ये इसके पोइट्स थे, इसके कोर्ट के पोइट्स थे। देन शुरू होता है तुगलक डायनेस्टी। शुरू होता है 3020 में और 1430 तक ही चलता है ये तुगलक डायनेस्टी। और ये फाउंड किया था भाई गियासुद्दीन तुगलक। ही बिल्ट फोर्टिफाइड सिटी ऑफ तुगलकाबाद एंड मेड इट इट्स कैपिटल। इसको बाद में तुगलकाबाद को इसने कैपिटल भी बनाया। ही वाज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरिगेशन वर्क्स। तो ज़मीन के अंदर जो सिंचाई वगैरह होती है, स्टार्ट इरिगेशन, ये इसी ने शुरू की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। देन मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको वाइज फूल किंग भी कहा जाता है, ऑन अकाउंट ऑफ 5 एक्सपेरिमेंट्स, उसने 5 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो उन ऑन दैट अकाउंट ही वाज कॉल्ड एज वाइस फूल किंग। एक तो ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल टू दौलताबाद, देन टैक्सेशन इन दोआब, देन कराचल एक्सपीडिशन, खुरासान एक्सपीडिशन एंड टोकन करेंसी। तो ये तमाम चीज़ें इसने की थी, तो इस पर इसको वाइज फूल किंग भी कहा जाता है। देन द सुल्तान सेट अप सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, दीवाने कोही। तो दीवाने कोही यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसने अलहदा से सेटअप किया। ही गेव सोंदार लोन्स टू फार्मर्स। तो उसने सोंदार लोन्स फार्मर्स को देना शुरू किया। एंड ही आल्सो फाउंडेड द साउथ इंडियन स्टेट्स ऑफ विजयवाड़ा, विजयनगर एम्पायर, ये इसी ने ही वाज फाउंडेड बाय हिम। देन द बहमानी किंगडम एंड सल्तनत ऑफ मदोरा, दे वर फाउंडेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। द फेमस ट्रेवलर इब्ने बतूता, तो ये भी इसने विजिट किया था हिज कोर्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट को इसने विजिट किया था, द फेमस ट्रेवलर इब्ने बतूता। देन शुरू होता है फिरोज शाह तुगलक। ही बिल्ड न्यू टाउन्स ऑफ हिसार, फिरोजपुर, फतेहपुर, जौनपुर एंड फिरोज़ाबाद हिज कैपिटल्स। तो ये तमाम टाउन्स फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे।
ड्यूरिंग हिज रेन 2 अशोकन पिलर्स वन फ्रॉम टोपाराई नंबाला और दूसरा मेरठ देवर ब्राट, उनको भी इसने अपने पास लाया। दे बिल्ट कैनाल्स, वाज फॉन्ड ऑफ स्लेव्स, फॉन्ड स्लेव्स का काफ़ी शौकीन था। एंड रोट अ बुक फतहतुल फिरोज शाही, तो ये बुक भी फिरोज शाह तुगलक ने ही लिखी थी। देन ही रिपेयर्ड कुतुब मीनार वन इट वाज स्टक बाय लाइटनिंग, की वजह से कुतुब मीनार उसमें कुछ दरार आई थी, तो देन ही रिपेयर्ड इट। देन फिरोज शाह तुगलक ही आल्सो मेड द इक्तदारी सिस्टम हेरिडिटरी एंड इम्पोज्ड न्यू टैक्सेस, तो जो इक्तदारी सिस्टम था इसको इसने परमानेंट कर लिया, यानी हेरिडिटी जो रूलर्स थे, यानी पहले बाप होगा फिर बेटा होगा फिर उसका बेटा होगा, तो इस तरीके से ये इक्तदारी सिस्टम ये फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। देन ही इम्पोज्ड न्यू टैक्सेस लाइक खराज, जिसको लैंड टैक्स यानी खराज को कहते हैं, इक्वल टू 1/10 ऑफ द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर होते थे, जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे उसका 1/10 वो इन्हीं को देना पड़ता था। एंड ज़कात एंड खाम्स 1/10 ऑफ बूटी कैप्चर्ड इन वार, तो ये भी इसने शुरू किया था, इम्पोज किया था लोगों पर। ही मेड जायज़ा जजिया सेपरेट टैक्स, जजिया को इसने सेपरेट टैक्स बनाया। एंड ही इम्पोज दिस टैक्स अपॉन ब्राह्मण्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत, तो जजिया ये एक सेपरेट टैक्स है, तो ये इसने इम्पोज किया था ब्राह्मण्स पर, और ये फर्स्ट टाइम हुआ था इन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत, यानी सबसे पहले जो जजिया यानी टैक्स इम्पोज किया गया था ब्राह्मण्स पर, तो वो शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। देन ही इंट्रोड्यूस्ड कोयंस जैसे आधा, भीख, देन शशगानी एंड हश्ता रागिनी, तो ये कोयंस भी इसी ने इंट्रोड्यूस किए थे। देन नेक्स्ट आता है तैमूर, जो एक मंगोल लीडर था ऑफ सेंट्रल एशिया। ही ऑर्डर द जनरल मिस्केर इन दिल्ली, तो उसने काफ़ी कत्लो गारत की थी दिल्ली में इन अराउंड 1398 में, एट द टाइम ऑफ नसीरुद्दीन महमूद, जो लेटर तुगलक किंग था, तो उस दौर में तैमूर आया था और उसने काफ़ी कत्लो गारत की थी। देन नेक्स्ट आते हैं फिर सैयद एंड लोदीज़, इनके किंगडम्स आगे शुरू होते हैं। पहले सई डायनेस्टी, इट वाज फाउंडेड बाय खजर खान, और उसके बाद उसके जो सक्सेसर थे वो थे मुबारक शाह, महमूद शाह एंड अलाउद्दीन आलम शाह, ये इसके सक्सेसर थे आगे। सैयद डायनेस्टी के खजर खान के आगे सक्सेसर ये रहे हैं। द लोदीज दे वर द फर्स्ट अफगान्स टू रूल इंडिया। देन बहलुल लोदी, तो ये थी पीछे हमने सई डायनेस्टी, अब लोदी डायनेस्टी पढ़ते हैं। लोदी डायनेस्टी, लोदीज वर द फर्स्ट अफगान्स टू रूल इंडिया, और इसमें सबसे पहले जो इसके फाउंडर थे लोदी डायनेस्टी के, ही वाज बहलुल लोदी, और इनका टाइम पीरियड 1451 से 1481 तक चलता है। देन सिकंदर लोदी आते हैं, वो आते हैं 1418 से 1517 तक। सिकंदर लोदी 1480 से 1517 तक इसने इंट्रोड्यूस किया था गाजी सिकंदरी, यूनिट ऑफ मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड। देन ही फाउंडेड आगरा इन 1504, तो सिकंदर लोदी ने फाउंड किया था आगरा। ही रोट पर्शियन वर्स गुलरुखी, ये पर्शियन वर्स है जो लिखी थी सिकंदर लोदी ने। देन ही वाज सक्सीडेड बाय इब्राहिम लोदी 1517 में, और ये चला था 1526 तक। हु वाज डिफीटेड बाय राणा सागर ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ खटोली, तो इसको राणा सागर ऑफ मेवाड़ उन्होंने डिफीट किया था। देन इब्राहिम लोदी वाज आल्सो डिफीटेड बाय बाबर इन अप्रैल 1526, तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने डिफीट किया था 1526 में, विच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, तो इस तरह मुगल रूल अब का एम्पायर शुरू हो जाता है इंडिया के अंदर। सो इसके अलावा कुछ अलहदा से स्टेट्स में भी कुछ सल्तनत थी, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ जो इंडिया की अगर बात की जाए, तो जैसे मैंने आपको बोला कि इब्राहिम लोदी ये इस लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, इसको डिफीट किया था बाबर ने, और यहाँ मुग़ल रूल शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मुग़ल एम्पायर का रूल शुरू करते हैं, लेकिन पहले इसमें हम कुछ स्टेट्स के अंदर अलहदे से प्रोविंशियल किंगडम्स चल रहे थे इसी टाइम पीरियड में, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे गुजरात हो गया, ही ब्रोक अवे फ्राम दिल्ली इन 1397, तो ये दिल्ली से अलहदा हुआ था 1397 में अंडर जफ़र खान, हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान मुजफ्फर शाह, और इसको सुल्तान मुजफ्फर शाह का टाइटल दिया गया। हिज ग्रैंड सन अहमद शाह फर्स्ट,
बिल्ड अ न्यू सिटी इन अहमदाबाद, तो उसने अहमदाबाद में न्यू सिटी बनाई। द नेक्स्ट प्रोमिनेंट रूलर वाज महमूद बैगरा, ड्यूरिंग हिज रूल द पुर्तगीज सेट अप अ फैक्ट्री इन ड्यू, तो इसी के रूल में पुर्तगीज़ ने ड्यू में एक फैक्ट्री सेटअप की। तो ये था गुजरात किंगडम। देन नेक्स्ट कश्मीर किंगडम, ये एक अलहदा किंगडम था। कश्मीर इट वाज रूल्ड बाय हिंदू रूलर अंटिल शमसुद्दीन शाह एजर्टेड हिमसेल्फ इन 1339, तो इससे पहले यहाँ हिंदू रूल था। देन शमसुद्दीन शाह वो यहाँ आया 1339 एडी में। उसके बाद द ग्रेटेस्ट रूलर वाज जैनुल आबिदीन, इसको ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है कश्मीर का। और ही रूल्ड बिटवीन 1420 टू 1470, हु वाज कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर, इसको कहा जाता था। बिल्ट जैना लिंक आर्टिफिशियल आइलैंड इन द वुलर लेक, तो जैना लिंक जो कश्मीर इसमें वुलर लेक में एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, वो इसी ने जैनुल आबिदीन ने ही बनवाया है। देन नेक्स्ट हो गया बहमानी किंगडम, तो अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, जिसको हसन गंजू भी कहा जाता है, ही फाउंडेड इट, तो इसने बहमानी किंगडम की फाउंडेशन रखी थी। और इसका कैपिटल उसने गुलबर्ग में इसकी कैपिटल थी। अहमद शाह वाली ट्रांसफर द कैपिटल फ्राम गुलबर्ग टू बिदार, बाद में अहमद शाह वली आए और उसने अपनी कैपिटल गुलबर्ग से चेंज की और वो बिदार ले ली। देन गोल गम्बज, a tomb with world's second largest dome. It was built by मोहम्मद आदिल शाह एट बीजापुर, तो गोल गम्बज ये एक टॉम्ब है विद वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डोम है इसमें, और ये मोहम्मद आदिल शाह एट बीजापुर, तो इसने बनवाया था। देन मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ही फाउंडेड हैदराबाद एंड बिल्ट चार मीनार। सो इस तरह हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो अब जो हमारा मेडिवल इंडिया पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो दैट विल बी ऑन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अब शुरू होगा हमारा नेक्स्ट मुग़ल एम्पायर, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। मुझे आई होप कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो में जानने को मिला होगा। आपको इसमें पूरा तमाम जो जितना भी कंसेप्ट है आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।